हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम इखलाक आलम है। मेरे यूट्यूब पे स्वागत है आप सभी को। उम्मीद होगा कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का कुछ खतरनाक करते हैं। कल हम लोग सरलीकरण किए थे हम लोग, यानी सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम लंगड़ा भिन्न भी बोलते थे, और भिन्न भी उसको अच्छा से बनाए थे, समझाए थे अच्छा से। आज हम लोग पढ़ेंगे यानी कि बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ेंगे लोग, ठीक, जिसको हम बहुत अच्छा से समझाएंगे। आप भी अच्छा से समझिएगा। तो आज कुछ खतरा करते हैं लोग, आप लोग भी बहुत अच्छा से समझिए, अच्छा से देखिए, ठीक। तो आज का टॉपिक सेशन शुरू करते हैं लोग। आज बहुत खतरा होने वाला है सेशन, आप लोग भी उम्मीद बना के रखिए, अच्छा से देखिए। तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग। आज आपका 18 तारीख हो गया, यानी आपका 18 तारीख हो गया। आज हम लोग पढ़ते हैं माध्य, यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसमें भी कुछ नहीं करना है, हर जगह हर चीज में पूछ रहा है, हर एग्जाम्स में पूछ रहा है, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछ रहा है। रेलवे हो, एसएससी हो, सीएचएसएल हो, कुछ भी हो, हर चीज में पूछ रहा है आपका। आप हम अच्छे से समझाएंगे, ध्यान से देखिए और समझिए। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप लोग भी बेस्ट समझिएगा। जैसे इसका माध्य पहले देखेंगे हम लोग, उसके बाद माध्यिका देखेंगे लोग, उसके बाद बहुलक देखेंगे, यानी पारापारिक तीनों को देखेंगे लोग। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, कोई भी, कितना हो भी, बड़ा अंक ले लें या छोटा अंक। पहले हम लोग छोटा से शुरुआत करेंगे ताकि आप लोग अच्छा से समझिएगा, ठीक। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 2 3 5 8 4 2 3 2, इतना सारा दिया है। और बोला जाएगा आपका माध्य क्या होगा, माध्य निकालना है इनका, ठीक। इसका इंग्लिश होता है माध्य का मेन होता है, और इसका मीडियन होता है, और इसका मोड होता है, ठीक। अब हमको यहाँ पे बोला जा रहा है कि माध्य निकालना है। तो माध्य जब भी पूछेगा माध्य निकालने के, तो आपको दिमाग में रखना है कि माध्य बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो माध्य यानी सभी अंकों को जोड़कर, सभी अंक गिनकर बटा में लिख के और भाग करके उसे आंसर लिखेंगे, वही आपका माध्य होगा। इतना ध्यान में रखना है, इतना सटीक से, कुछ नहीं करना है। ये सब बटा को ये सब जोड़ेंगे, ये सारे अंकों को जोड़ेंगे और इसी अंक को गिनेंगे, यानी काउंटिंग करेंगे कि कितना है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, जो भी है उसी को बटा में लिख के और भागा करके उसी को माध्यम आंसर लिखेंगे। जैसे एग्जांपल पे ले लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे माध्य बोला जा रहा है, तो यहाँ पे माध्य, ठीक, यानी कि आपका यहाँ पे माध्य बोला जा रहा है। तो 2 3 5 8 4 2 3, आप चाहे तो सजा कर भी लिख सकते हैं, यानी आरोही क्रम में सजा कर लिख सकते हैं। नहीं तो अगर डायरेक्ट भी आप, इसमें दिक्कत नहीं हुई तो डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे 2 + 3 + 5 + 8 + 4 + 2 + 3 + 2, ठीक। यानी हमको संख्या गिना, अंक गिना कि कितना सारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। इसी को बटा में करेंगे और यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे। यही बोल रहे थे कि ये अंकों का योग, जो यानी अंकों को जोड़ लेंगे, या अंकों का योग लिख लेंगे, अंक जोड़ लेंगे। उसके बाद उसी अंक को, उसी संख्या को गिनेंगे कि 1 2 3 4, कितना सारा काउंट करके जितना होगा बटा में लिखेंगे। अब यही करेंगे हम लोग, काउंट करेंगे यानी कि गिनती करेंगे, यानी जोड़ेंगे, ठीक। तो 3 2 5 5 5 10 10 8 18 18 4 22 22 2 26 26 और 3 29 29 2 31, ठीक। ये 31 बटा के 8,
ये हो गया आपका माध्य। ठीक, अब इसको हम चाहेंगे तो तोड़ भी सकते हैं और नहीं भी चाहे तो ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो ऑप्शन पे लेके चलेंगे, अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आपका इतना ही है। अगर काटना भी चाहेंगे तो हम काट सकते हैं। जैसे देखते हैं, एक बार और काउंटिंग करने में गलती तो ना होगा। 3 2 5, 5 5 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 2 26, 26 3 29 और 29 2 31, मतलब सही है। ठीक, अब हम लोग करते हैं इनका ये 8 तिरका 24, 8 तिरका 24 यानी 8 तिरका 24, 6 बचा इसमें, 8 तिरका 24 अब 5 बचा यानी 5 बचा 24, 8 तिरका 24 और 6 5, 5 बटा तो 0 हो जाएंगे, तो 8 सत्ते यानी कि 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 छक 48 और इसमें आपका 2 बचा, तो 2 बचा तो यानी कि 8 दूना के 16 और इसमें 4 बचा तो 8 पचे 40। ठीक, समझ में आया? यानी आपका यहाँ से देखिए, फिर से अच्छा से देखिए, इसे हम भाग देंगे 8 तिरका के 24, इससे बड़ा हो जा रहा है, इसमें छोटा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 8 तिरका के 24 अब इसमें शेष बचा 31 में, 24 में 31 को आएंगे तो 6 बचेगा यानी 24 और 6 यानी 8 तिरका 24, 24 6 30 7 यानी आपका 7 बचा इसमें शेष। तो इस पे हम 7 से तो भाग नहीं लगेगा तो 0 लाएंगे इस पे, तो 8 तिरका 8 पचे 40, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, 8 अठाई यानी कि यहाँ पे 7 बचा तो दशमलव बैठाएंगे, दशमलव साथी यानी कि 70 बचा आपका, 70 बचा तो 70 में हम 8 से भाग देते हैं तो 8 अठाई 64। ठीक, इसमें 6 बचा, 8 अठाई 64, 6 इसमें बचा तो फिर एक 0 बैठेगा, तो यानी कि 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और इसमें 4 बचा, 8 सत्ते 56 और 4 इसमें 4 बचा तो एक 0 बैठेगा, तो 8 पचे 40 यानी आपका यही आंसर होगा। ठीक, समझ आया? यही आपका आंसर हुआ, यानी माध्य पूछा तो माध्य इतना हुआ आंसर। एक और ले लेते हैं, अच्छा से समझिएगा, दूसरा ले लेते हैं हम लोग, जैसे 2 5 4 3 8 2 8 3 2 4 कितना हूँ बड़ा हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, पूछा जाएगा माध्य निकाले, माध्य निकाले पूछेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये सारे अंकों को जोड़कर उसी के अंक को काउंट करके बट्टा में करके पटा देंगे। जैसे माध्य पूछा जा रहा है तो आपका माध्य बराबर 2 5 4 3 8 2 8 3 2 4। ठीक, अब संख्या को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को बट्टा में लिखेंगे हम लोग 10। ठीक, इसी को बट्टा में लिख दे 10। अब हमको कुछ नहीं करना है, ये सारे को जोड़ के इसे भाग देंगे। जो काउंटिंग कीजिए लोग, 5 2 7, 7 4 11, 11 3 14, 11 3 14 8, 14 26 2 22, 22 2 24, 24 और 36 2 32, 32 3 35, 35 और 2 37, 37 और 3 40 और 1 41, यानी यहाँ पे आपका 41 बटा के 10। ठीक, समझे? एक बार और काउंटिंग कर लेते हैं, इधर से 4 2 6 3 9, 4 2 6 3 9, 9 8 17, 17 2 19, 19 और 8 27, 27 और 3 30, 30 4 34 और 34 5 39 और 2 41, 41 बटा के 10, 41 बटा के 10 आ गया। अब हम चाहेंगे तो इसे तोड़ भी सकते हैं और चाहे भी तो उसी तरह रख देंगे, यानी कि माध्य आपका तो निकल गया, वही माध्य है 41 बटा के 10। ठीक, यानी आप कटाना चाहेंगे तो आपका 10 चौका के 40, 4 हुआ, 10 चौके के
40 और एक बचा, एक में एक पूर्णांक एक दशमलव बैठाएंगे तो 0 होगा, तो यानी कि 10। ये 4 आंसर हो गया आपका माध्य, इतना ही हुआ। ठीक, यानी कि जब ये 4 देंगे के 40, यानी कि 10 चौके के 40, एक शेष बचा तो एक दशमलव यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो दशमलव बैठेगा और 10 एकम के 10, यानी कि आपका यही आंसर है। अच्छा से समझोगे उम्मीद होगा। अब देखते हैं माध्य देख लिए लोग, माध्यिका देखते हैं लोग, उसके बाद बहुलक देखते हैं। ठीक, मिटाएं। देखिए ये आपका माध्य निकालना सीख लिए लोग हम लोग। अब सीखेंगे लोग माध्यिका। जब भी माध्य पूछेगा तो हमें याद रखना चाहिए कि जोड़ना है, जोड़ के उसी को काउंट करके बटा में भाग करके माध्य निकालेंगे लोग। अब हम लोग माध्य देख लिए लोग। अब हम लोग देखते हैं बहुलक, माध्यिका देखेंगे लोग। माध्यिका कहता है कि बीच वाली संख्या। माध्यिका क्या कहेगी, इतना बड़ा अंक दिया जा रहेगा और पूछा जाएगा आपको माध्यिका निकालने के लिए, तो माध्यिका का अर्थ ही होता है कि बीच वाली संख्या। जितना भी बड़ा दिया रहेगा उसमें बीच यानी राइट और लेफ्ट को छांट देंगे बराबर बराबर भागों में, और जो बचेगा बीच में वही आपका माध्यिका होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू लेके एक समझाते हैं, आप लोग भी अच्छा से देखिए। 1 2 3 4 5 6 8 2 5 3 2, इतना सारा दिया रहेगा। ठीक, इतना सारा दिया रहेगा तो इसमें बोला जाएगा आपको कि मैंने माध्यिका निकाले। माध्यिका यानी कि मीडियन, माध्यिका ठीक, यानी कि मीडियन, MEDIAN, मीडियन। ठीक, यह है आपको माध्यिका निकालने का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे अब पहले वाले जैसे माध्य पूछा उसे नहीं, डायरेक्ट नहीं, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग सजाएंगे यानी जैसे सबसे पहले एक आता है तो एक को कितना बार लिखा गया, एक देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, उसी तरह सजा देंगे आरोही क्रम में। जैसे पहले एक पूछा जा रहा है तो हम एक लिखेंगे, अब इसमें देखेंगे एक और पहले ना, नहीं 2 देखेंगे। ठीक, 2 कितना बार है, 2, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2। ठीक, और उसके बाद 3 देखेंगे तो यहाँ पे 3 देखते हैं, 3 इसमें और कहीं भी, एक यहाँ है 3। ठीक, अब देखेंगे 4 देखेंगे, 4 और कहीं है, 4 नहीं है। 5 देखते हैं, 5 और कहीं भी है, 5 एक यहाँ है। 6 देखेंगे तो यहाँ पे 6 है, 6 देखेंगे नहीं है। 7 देखेंगे, इसमें 7 नहीं है। 8 देखते हैं तो हम लोग 8 देखेंगे। अब क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे कि गड़बड़ाया तो मेरा नहीं ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हम लोग सही है। ठीक, 11 इसमें भी, 11 इसमें भी, यानी कि हम लोग सजा दिए, आरोही क्रम में सजा दिए। अब हम लोग देखेंगे जब 11 है तो 11 को कितने 2 भागों में बांटेंगे, तो 5 उधर जाएगा, 5 लेफ्ट जाएगा और 5 राइट जाएगा, यानी कि 10 हुआ और एक बचा। 11 फुट है, एक बचा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ। इसमें इधर से राइट से, यानी कि इधर से राइट से इधर छाटेंगे हम लोग, 5 छाटेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5, यानी 5 यहाँ पे आ रहा है, इसको हम छाट दिए, यहाँ तक छाट दिए। फिर इधर छाटते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 इधर हो रहा है, 5 बचा क्या, 3। यही आपका माध्यिका है। जब भी पूछेगा, माध्यिका का मतलब ही होता है बीच वाली संख्या। बीच वाली जो भी होगी वही आपका माध्यिका होगा। तो माध्यिका आपका कितना बचा, 3 आंसर, यही माध्यिका है। हम लोग को आरोही क्रम में सजा देंगे और बीच वाली संख्या को देखेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद होगा कि बहुत अच्छा से तरीके से समझे होंगे। एक और ले लेते हैं ताकि इस पे अच्छा से आप लोग भी समझ जाइएगा। एक ये हो गया और एक और ले लेते हैं, तब उसके बाद बहुलक देख लेते हैं। ठीक,
देखते हैं हम लोग एक और सवाल इस पे ले लेते हैं, ताकि दो दो हो जाएगा तो आप लोग के दिमाग में रहेगा, सेट रहेगा कि हाँ ऐसे सर बताए हैं वैसे बताए हैं। आप लोग भी ध्यान इनका क्या करना है, माध्य जो भी पूछेगा तो माध्य का दिमाग में रखना है कि माध्य का मतलब होता है कि सारे अंकों को जोड़ के उसी अंक संख्या को गिन के और बटा में लिख के भाग दे के आंसर है, वही आपका माध्य। माध्य का जब पूछेगा तो आरोही क्रम में सजाएंगे, इनको हम नहीं भी सजाएंगे तो ठीक रहेगा, नहीं भी सजाएंगे तो बेस्ट रहेगा, तो इसको छोड़ देंगे। और माध्यिका को जब भी पूछेगा तो सजाना तो पड़ेगा, आरोही क्रम में सजा देंगे, उसके बाद बीच वाली संख्या को छांट देंगे, लेफ्ट और राइट को छांट देंगे और बीच में जो भी बचेगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। एक और ले लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 2 6 8 2 4 6, ठीक। पूछेगा माध्यिका, माध्यिका बराबर क्या होगा, यानी माध्यिका पूछ रहा है तो हम लोग आरोही क्रम में सजा देते हैं, ठीक। सबसे पहले इसमें एक से सजाते हैं, एक तो इसमें नहीं है तो दो, पहले दो से, इसमें एक नहीं तो दो से देखेंगे, दो कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ है और एक यहाँ है और नहीं है। तीन देखेंगे, तीन तीन नहीं है, उसके बाद चार देखेंगे, चार 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 चार, एक यहाँ है। पाँच देखेंगे, इसमें पाँच नहीं है, पाँच जब नहीं है तो छोड़ देंगे, तो छः देखेंगे, छः यहाँ पर है, छः 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 एक यहाँ पे है। सात देखेंगे, सात नहीं है, इसमें आठ देखेंगे, एक आठ यहाँ पर है और एक आठ यहाँ पर है, ठीक। और उसके बाद नौ देखेंगे, नौ नहीं है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग 10 देखेंगे, ठीक। 10 के बाद भी कोई अंक बड़ा है तो नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि काउंट कर लेंगे कि ये इतना को मिला लेंगे, इतना है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें तो 10 एगो है, इसमें 11 को कैसे हो जा रहा है, 2 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा फिर से मिला लेते हैं हम लोग, दो कितना बार है, 3 बार है, 1 2 3, ठीक, 2 3 बार है। उसके बाद 4, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक। उसके बाद हम लोग 4 के बाद 5 इसमें नहीं है, 6 देखते हैं, 6 3 बार है तो हम लोग एक बार में लिखे हैं, एक यहाँ 6 है। चार रहने ही देते हैं हम लोग, 10 को देखते हैं ताकि आपको भी अच्छा से लगे कि जब फुट ना हो तो कैसे समझेंगे, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 10 रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ताकि आप लोग भी समझे इसलिए मिटा दिए हैं। 11 को इसके पहले वाले में भी था तो सोचे कि मिटा दे, ताकि आपको भी जब बराबर बराबर रहे तो क्या करेंगे वो ही समझाने के लिए आपको मिटा दिए हैं, ठीक। अब पूछेंगे, इसमें पूछा जाएगा कि बीच वाली संख्या, इसमें माध्यिका मतलब बीच वाली संख्या, तो यहाँ लिखेंगे माध्यिका बराबर, हमको माध्यिका निकालना है ना, तो 10 है तो 10 है, इसमें 5 5 हुआ तो इसमें बीच वाली संख्या तो नहीं बचेगा, तो उसमें क्या करेंगे, एक एक और डाउन कर देंगे, यानी कि 4 4 को देखेंगे, 4 4 8 हुआ, बीच में बचा 2 अंक बचा, ठीक। तो इसमें 4 छाटेंगे, 4 इधर यहाँ से यहाँ छाट दिए और 4 यहाँ से यहाँ 2 अंक छाट दिए, बचा क्या बीच वाली संख्या 4 और प्लस 6 को जोड़ देंगे, 4 6 10, यही आपका आंसर 10 हो। जब बराबर अंक हो, जब नहीं छाट पाएंगे तो उसमें एक एक और अंक संख्या को कम कर देंगे, जैसे 10 था तो 5 5 बांटेंगे तो बीच में तो संख्या कोई नहीं बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे कि जब 5 5 बांटे तो उसके एक एक हटा देंगे, 4 4 दोनों ओर से 4 4 करेंगे और 2 को बीच में रखेंगे और वहीं 2 अंक, यही 2 संख्या बची हुई है 4 और 6, उसको जोड़ के हम 10 लिख देंगे, ठीक। अच्छा से समझ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं हम लोग अब बहुलक देखते हैं, ठीक। इसी पर देख लेते हैं बहुलक, नहीं मिटा देते हैं हम, देखिए इसी पर हम लोग बहुलक भी देख लेते हैं, ठीक। इसी पर बहुलक देख लेते हैं, कहिएगा तो दूसरा भी दिखा देंगे,
तीसरा विषय कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है, ठीक, कि माध्य, माध्यिका और बहुलक बनाते कैसे हैं, ठीक। तो यही इसी पर देख लेते हैं हम लोग बहुलक, ठीक। बहुलक, बहुलक में क्या करना है, सबसे पहले दिमाग में रखना है कि बहुलक पूछा जा रहा है, तो बहुलक का अर्थ होता है यानी कि जो बार बार आए, ठीक। बहुलक का अर्थ ही होता है कि जो बार बार आए वही आपका, यानी कि सबसे ज्यादा बार जो आएगा वही आपका बहुलक होगा। इसको हम आरोही क्रम में सजा देंगे, ठीक, ताकि आपको ध्यान में रहेगा कि कौन कितना बार पूछा, कौन कितना बार आया है, यानी रिपीट संख्या, ठीक। तो यहाँ पे हम 2 देखेंगे कितना बार है, 2 कितना बार है, 3 बार, 1 2 3 बार है, 1 यहाँ है, 2 3 यहाँ है। उसके बाद 4 देखेंगे, 4 कितना बार है, 4 2 बार है, ठीक। उसके बाद 5 देखेंगे, नहीं है, 6 कितना बार है, 2 बार है, 6 2 बार है, ठीक। उसके बाद कोई तो 8 10, 6 के बाद 7 नहीं है, 8 है, उसके बाद 8 2 बार है, और उसके बाद 10 है, ठीक। सजा दिए लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 10 मेरा हो गए। देखिए हम लोग के माइंड में यानी कि दिमाग में रखना है कि जो ज़्यादा बार आएगा वही लिखेंगे। हम 10 भी नहीं लिख सकते हैं, ये समझाने के लिए लिखे हैं। 10 तो एक ही बार आया है, तो ये तो पहले नहीं होगा, यानी पूछा जा रहा है कि जो बार बार रिपीट होगा वही आपका, जो ज़्यादा बार यानी रिपीट होगा वही आपका आंसर होगा, यानी वही बहुलक होगा। तो ये तो एक ही बार पूछा है, ये तो 2 बार पूछा हुआ है तो लिख देंगे, ये भी 2 बार पूछा हुआ है तो लिख देंगे, ये 2 बार पूछा हुआ है तो लिख देंगे, ये 3 बार पूछा गया, यानी कि इसमें तो आपको सीधे दिखाई दे रहा है कि जो बार बार सबसे ज़्यादा कौन बार रिपीट संख्या हुई है, तो 2 3 बार हुई है, 4 2 बार हुई है, ये तो पहले नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये तो होगा नहीं करेगा। तो हम लोग के रिपीट संख्या जो 2 3 बार आया, तो लिखने का तरीका देखिए, 2 कितना बार आया, 3 बार, 4 कितना बार आया, 2 बार, 6 कितना बार आया, 2 बार, 8 कितना बार आया, 2 बार, और 10 कितना बार आया, 1 बार। तो अब इसमें आपको ध्यान से देखना होगा कि ये सबसे ज़्यादा बार, ये ऊपर वाले देखेंगे, ऊपर वाले पावर वाले देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि 4 के स्क्वायर 16, ये नहीं, ये 4 2 बार आया हुआ है, 6 2 बार आया हुआ है, 8 2 बार हुआ है, यही ऊपर वाले पावर को देखना है। तो हम लोग बहुलक बराबर लिखेंगे, बहुलक बराबर यानी मोड, ठीक, बहुलक यानी कि मोड आपका होता है बहुलक, 2 3 बार आया हुआ है ना, 2 3 बार, यानी यही आपका 2 आंसर हो जाएगा, समझे। इतना अच्छा से तरीका से कोई समझाने वाला नहीं होगा, इतना अच्छा से हम लोग ट्रिक बताते हैं, बनाते हैं लोग, रात दिन मेहनत करते हैं आपके लिए, ताकि आप भी अच्छा से सीखिए। इतना अच्छा से समझाए हैं, तोड़ तोड़ कर बताए हैं। अब आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं, बोलिए कैसे। यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट, इसमें से सबसे ज़्यादा कितना बार, सबसे ज़्यादा कौन रिपीट संख्या हो, तो देखिए, तो इसमें मिलाइए तो आप लोग 2 3 बार रिपीट ज़्यादा हुआ है, तो यहीं पे अब तो 4 देख लेंगे, 4 तो 2 ही बार हुआ है, उसके बाद बाकी सब 2 2 बार हुआ है, तो हम यहीं पे डायरेक्ट 2 आंसर लिख देंगे। एक और ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ आए। मिटा दे इसे, बोलिए, मिटाइए। एक और ले लेते हैं ताकि आपको और बेस्ट तरीका से समझ आए, ठीक। 2 4 6 8 10 2 6 2 6 2 3 3 6 8 10 6 12 ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ आए, ठीक। अब ऐसे पूछा जा रहा है, ये आपका 6 मान लेते हैं, ये आपका इधर अब निकालना होगा हम लोग का बहुलक बराबर क्या होगा। इतना बड़ा इसलिए दिया ताकि आपको और अच्छा से समझ आए। आप लोग ऐसे डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं, इसमें देखना होगा कि हमें 2 कितना बार आया हुआ है, 2 इससे देख लीजिए, 4 देख लीजिए, 3 देख लीजिए, जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही आपका आंसर हो गया। आइए इसको हम आरोही क्रम में सजाते हैं। देखिए, पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 तो नहीं है तो 2 देखेंगे,
यहाँ पे हम लोग 2 कितना बार है, 1 2, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ 2 है, 1 यहाँ, 2 2 2 2, यहाँ 2 है, 1 यहाँ 2 है, 1 यहाँ 2 है। ठीक, बस बात खत्म। यानी 2 कितना बार है, 5 बार है। अब देखेंगे हम लोग, इतना सारा अंक को तो देखना जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा बार देख लेंगे, इसमें ज़्यादा कौन ज़्यादा बार आ रहा है, तो यानी देख रहे हैं तो हम लोग नज़र पे 3 आ रहा है ज़्यादा बार, 3 और 6 ज़्यादा बार आ रहा है। ठीक, इसमें 4 कितना बार आ रहा है, 1 2 4 तो है, तो लिखना क्या करेंगे, लिख के क्या करेंगे हम लोग, देखना है कि जो ज़्यादा बार रिपीट ज़्यादा बार आया हो, यानी यहाँ पे तो डायरेक्ट 5, अब इसे 5 और देखेंगे, जो 3 अगर इससे ज़्यादा आया होगा, 6 आया होगा तो वही आंसर होगा, 7 आया होगा तो वही आंसर होगा, और इससे जो नीचे आया होगा तो वो कहाँ से आंसर होगा, यही तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 5 बार आया हुआ है। ठीक, अब देख लेते हैं 3 कितना बार रिपीट हुआ है, 3 1 2 1 3 4 5, ये भी इतना 5 बार हुआ है। ठीक, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3 के बाद 4 5 5 5 5 बार 3 रिपीट हुआ है। अब देखेंगे हम लोग, 4 तो 2 ही बार हुआ है, 4 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, नहीं लिखेंगे, चाहे लिख देते हैं, समझ जाइएगा और अच्छा से। उसके बाद 5 देखते हैं, 5 है नहीं है, 6 देखते हैं हम लोग, 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ है, 6 यानी 6 बार आया है, 2 3 4 5 6 6 2 4 2 6। अब इसमें हम लोग देखेंगे, 6 तो कहें तो 7 इसमें है नहीं है, 8 देखेंगे, 8 कितना बार है, 8 आपका 8 1 2 और 3, यानी 8 3 बार आया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको देख लेंगे, यानी बहुलक पूछा जा रहा है, बहुलक बराबर देखेंगे कि 2 कितना बार आया हुआ है, तो 2 5 बार है, 3 5 बार है, 4 2 बार है, ये तो आंसर हो भी नहीं करेगा। 6 कितना बार है, 6 बार है, 6 बार है, 8 3 बार। अब इसमें से देखिए हम लोग का सबसे ज़्यादा बार कौन है, यानी 6 ज़्यादा बार है, 3 8 तो 3 बार है, 4 2 बार है, 5 3 5 बार है, 2 5 बार है, तो सबसे ज़्यादा हम लोग को दिखाई दे रहा है 6, आपका बहुलक आंसर हो जाएगा। समझ आ अच्छा से, हम लोग का ध्यान में रखना है। ठीक, जब माध्य पूछे तो हम लोग क्या करेंगे कि उसे जोड़ेंगे और जोड़ के उसी संख्या को गिन के पट्टा में आंसर देंगे। जब माध्यिका पूछेगा तो माध्यिका हम लोग को करना है कि यानी कि आरोही क्रम में सजा देंगे और उसी को बीच वाली संख्या को छाटेंगे, जो बीच में होगा वही आपका आंसर होगा, यानी माध्यिका। बहुलक जब पूछेगा जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही बहुलक है। तो उम्मीद होगा कि बहुत अच्छा से समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला देखते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, टेक।